बाद जब मैं 2 साल का था, मेरी माँ चली गई, पिताजी ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया, माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी वो मेरे लिए कर सकते थे किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है, मैं 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, 9th क्लास पास हूँ गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से। उसके बाद पिताजी के साथ खेती में सहयोग करने लगा। खेती ज्यादा नहीं थी, लेकिन पिताजी बहुत सारी जमीन हिस्से पे ले लेते थे, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। अचानक एक दिन पिताजी की कैंसर से डेथ हो गई। 1 महीना पहले हमें पता चला पिताजी को कैंसर है, और 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, और घर की सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई। बीवी बच्चों की 95 में मेरी शादी हो गई थी, पत्नी है, 2 बेटियां, 1 बेटा है। पिताजी की डेथ होने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए मैंने भी अपने पुश्तैनी व्यवसाय खेती को अपनाया, लेकिन खेती ज्यादा नहीं थी, और जितनी थी उसमें भी रेगिस्तानी थी, तो पानी नहीं गिर रहा था, इसलिए फसल नहीं हो रही थी। जब आदमी के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है तो वो क्या करता है? उधार लेके काम चलाता है, इस उम्मीद में कि अगले साल फसल होगी, इनकम होगी, पैसे लौटा दूंगा, 1 साल का काम चला लेता हूँ। मैंने भी उधार लिया, मैंने भी कर्जा किया, 2-3 साल तक लगातार उधार लिया। मेरे सिर पे 1.5-2 लाख रुपए का कर्ज हो गया। एक दिन घर में बैठा था, एक दोस्त आता है, आके बोलता है, ऐसे खाली बैठे कितने दिन तक काम चलेगा, कोई काम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा यार कोई काम है ही नहीं, क्या करूं? वो बोलता है काम तो बहुत सारे होते हैं, आपके करने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने कहा इच्छा है, आप काम बताओ। उसने कहा आपके गांव में दूध बहुत होता है, आप गांव से दूध इकट्ठा करके पास में 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर, जहां से मैं एफपी बिलोंग करता हूँ, वहां तहसील हेडक्वार्टर पे ले जाके बेचो, तो आपका काम बहुत बढ़िया चल सकता है, दाल रोटी अच्छी चल सकती है। मैंने उसकी बात को मान लिया। अब मैंने उसकी बात को क्यों माना? क्योंकि वो दूध बेचता था और वो सफल आदमी था, और हम किसी भी सफल आदमी द्वारा कही गई बात का भरोसा कर लेते हैं। मैंने भरोसा किया, मैंने कहा हाँ यार दूध तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे दूध बेचना नहीं आता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दूंगा, आप 2-3 दिन मेरे साथ मेरे गांव चलो। 3 किलोमीटर दूर उसका गांव था, मैं उसके साथ चला गया। 3 दिन में उसने मेरे को दूध बेचना सिखा दिया, क्योंकि दूध बेचने का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 ही चीजें सीखना है, कितना पानी मिलाना है, कितना फैट निकलवाना है, यानी हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले तो कितना ब्लैक एंड व्हाइट करना है। मैंने वो काम करना शुरू किया। 6 साल मैंने दूध बेचा, लेकिन दूध बेचने के बिजनेस में बहुत ज्यादा मेरे को इनकम नहीं हो रही थी। साथ के साथ मैं झोला छाप डॉक्टरी भी करता था, यानी मैं आरएमपी डॉक्टर भी था और गांव में डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन वो मेरी इच्छा नहीं होती थी, मेरा काम सीखा हुआ था, मजबूरी में मेरे को करना पड़ता था, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो दवाइयां दी जाती है वो जेनरिक मेडिसिन लोगों को देते हैं, स्टीरॉइड वगैरह देते हैं, जिससे कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ होता है। तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था। कोई डॉक्टर होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मत कीजिएगा यार, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। साथ में मैं खेती किसानी भी करता था, क्योंकि खेती किसानी में कुछ नहीं हो रहा था, और ये सारे काम मैं करता था। 14 घंटे लगभग मैं मेहनत करता था, 2000 रुपए महीना कमाता था। 14 घंटे लगातार मेहनत करके मैं 2000 रुपए महीना कमाता था। ये बात 98 से 2003 तक 4 तक की है। 18 सितंबर 2002 को मेरे एक दोस्त का फोन आता है, मुझे बोलता है क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, दूध बेच के घर पहुंचा हूं। बोला कल मार्केट आओगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, दूध का काम है, मेरे को तो रोज ही आना है। तो बोलता है आप फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। अब मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ, हिंदुस्तानी आदमी के साथ एक प्रॉब्लम होती है सर, शायद आपके साथ नहीं हो, बट ज्यादातर लोगों के साथ ये होती है कि उनको फ्री में कुछ भी दो तो वो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे तो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूँ, अपने नहीं तो पड़ोसी के काम आ जाएगा। उस दोस्त ने मेरे को बोला हुआ था, मैं अगले दिन दूध का काम जल्दी निपटाया और उसके पास चला गया। उसकी मेडिकल स्टोर की शॉप थी, बाद में उन्होंने किराने की शॉप कर ली। मैं उनके पास गया और उन्होंने जाते ही मुझे एक किट दिखाया जिसके अंदर 3 जोड़ी कपड़ा था। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोला ये कपड़ा है और इस कपड़े को पहनकर आदमी अमीर बन सकता है। मैंने कहा यार कपड़ा पहनने से अमीर बन सकता है? ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे गले से नहीं उतर रही है ये बात, क्योंकि कपड़ा बेच के अमीर बना जा सकता है, पहन के अमीर बना जाए, ये बात मैं पहली बार सुन रहा था। वो कहता है ये नए तरीके से कपड़ा आता है, इसमें बिचौलियों को हटा दिया जाता है और बिचौलियों वाला पैसा हमें दे दिया जाता है, और इस कपड़े से आने वाले समय में लोग लाखों रुपए महीना कमाएंगे। तो मैंने कहा ला भाई दे दे। तो बोलता है 1260 रुपए। तो उस समय आरसे में एक किट आती थी 1260 रुपए की। वो बोलता है 1260 रुपए दीजिए। मैंने कहा आपने तो फ्री बोला था। बोला हाँ, कपड़े के पैसे ले रहा हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में दे रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर नहीं चाहिए मेरे को। मैंने उसको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि